जय माता दी माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं रानी केसरी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स क्रू फॉर जेआरएफ में। हम सब पढ़ रहे थे अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर 2 कॉमर्स के बारे में, जिसमें हम सब पढ़ रहे थे अपना यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया है, जिसमें से कि हम लोग का टॉपिक था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। तो इसमें क्लास शुरू से करने से पहले एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर यदि पीडीएफ चाहते हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई भी आप पॉइंट्स जानना चाहते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ प्रोवाइड किया गया है। और ये रहा उसका QR कोड। तो आप किसी भी माध्यम से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे कि आपको रिलेटेड एग्ज़ाम से कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट हो आप उसे जान सकते हैं। फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी कॉमर्स के सभी यूनिट्स की, और एक्सक्लूसिव स्टडी टिप्स मिलेंगे, डेली क्विजेज़ मिलेंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, आप जिससे प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो क्लास में हमारा आज का टॉपिक द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स फेज या बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। देखिए, इसका मैंने फर्स्ट क्लास भी लिया है, सेकंड भी लिया है, और आज ये हमारा थर्ड क्लास है, क्योंकि जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो लोगों की कमेटी आई हुई है, समितियां आई हुई, वो तो कई है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट 6-7 है, उसके बारे में हम डीपली डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड क्लास है। देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है। अभी तक हमने फर्स्ट नरसिम्हन समिति, सेकंड नरसिम्हन समिति, वर्मा समिति, पीजे नायक समिति और नचिकेत मोर समिति, ये सब समितियाँ, ये सब कमेटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे उसी में एक और पॉइंट, मिशन इंद्रधनुष। ये भी एक हमारे बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए लाया गया कमेटी था, ये मिशन था। तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं, मिशन इंद्रधनुष है क्या और इन्होंने क्या क्या अपनी तरफ से सिफारिशें और सुझाव दिए थे। मिशन इंद्रधनुष इज अ 7-pronged plan to address the challenges faced by पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि PSBS, यानी कि मिशन इंद्रधनुष जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक के से संबंधित था। लॉन्च्ड इन 2015, यानी कि 2015 में लॉन्च किया गया था। मैनी ऑफ द मेजर टेकन वर सजेस्टेड बाय पीजे नायक कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। हमने देखिए पीजे नायक कमेटी पढ़ा हुआ है इसके प्रीवियस क्लास में, पार्ट 2 में, तो आप वहाँ से भी पढ़िएगा। और उन्हीं से रिलेटेड एक सुधार के लिए दिया गया था पीजे नायक कमेटी द्वारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में। देखते हैं मिशन इंद्रधनुष में 7 पॉइंट क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा, हिंदी में भी देख लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष 2015 में शुरू की गई एक 7 सूत्रीय योजना है, जिसका मेन पॉइंट क्या था, पब्लिक सेक्टर बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना था। इसमें अपनाए गए कई उपाय बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए बनी पीजे नायक समिति ने सुझाए थे। देखते हैं 7 पॉइंट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा अपॉइंटमेंट्स, सेपरेशन ऑफ पोस्ट ऑफ CEO एंड MD, यानी कि CEO और MD के लिए अलग अलग पोस्ट का अपॉइंटमेंट करना। सेकेंड पॉइंट हमारा है बैंक बोर्ड ब्यूरो विल रिप्लेस द अपॉइंटमेंट्स बोर्ड ऑफ PSBS, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा था नियुक्तियाँ, CEO और MD पदों को अलग करना। सेकेंड है बैंक बोर्ड ब्यूरो PSBS के अपॉइंटमेंट बोर्ड की जगह लेना। थर्ड है कैपिटलाइजेशन, यानी कि ज़्यादा NPA और नए बेसल थर्ड नियमों को पूरा करने की ज़रूरत होना। यानी कि देखिए इसमें 2-3 पॉइंट आपको नया देखने को मिला है, जिसके बारे में हम अपने आगे की क्लासेस में डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है NPA, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
ये क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। सेकंड है बेसल। बेसल देखिए 1, 2, 3 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हैं। तीनों में जो है कि उसका रेशियो है, कितना तक लिमिट किया गया है, किसके लिए है, वो भी डिटेल डिस्कस किया जाएगा, जिसमें 1-2 क्लासेस लेने होंगे। सो ये सब पॉइंट हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी इन्होंने क्या क्या 7 पॉइंट में दिया था उसे याद रखना है। सो फर्स्ट था हमारा अपॉइंटमेंट, सेकंड था बैंक बोर्ड ब्यूरो एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन। देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, क्योंकि 7 पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है डी स्ट्रेसिंग। चेक द प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस एसेट्स इन बैंक, यानी कि तनाव को कम करना, बैंकों में स्ट्रेस एसेट्स जो है उसकी समस्याओं की जांच करना। और नेक्स्ट पॉइंट है एम्पावरमेंट, ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर बैंक्स, यानी कि सशक्तिकरण, बैंकों को ज़्यादा स्वायत्त देना। देखिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज की इशू हर किसी को रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि न्यू के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। एंड लास्ट पॉइंट हमारा है गवर्नेंस रिफॉर्म्स, जिसमें कि ज्ञान संगम कॉन्फ्रेंसेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल्स एंड बैंकर्स। हिंदी में देखिए क्या है, जवाबदेहिता के ढांचा, नए मुख्य प्रदर्शक संकेतन का उन्होंने जो है सुझाव दिया था। और गवर्नेंस में सुधार क्या था कि सरकारी अधिकारियों और बैंकरों के बीच ज्ञान संगम सम्मेलन, मतलब एक संगम सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसका नाम रखा गया था ज्ञान संगम सम्मेलन। तो ये रहा मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, इसलिए यहाँ 7 पॉइंट लिया गया है। और इस पॉइंट को याद करने का एक पॉइंट यहाँ बेसिक सा पॉइंट भी है, जैसे कि आपको याद रखना है तो ये ABCDE के फॉर्म में है। तो यहाँ देखिए अपॉइंटमेंट्स A से स्टार्ट है, बैंक बोर्ड ब्यूरो B से स्टार्ट है, कैपिटलाइजेशन C से है। तो ABC और फोर्थ पॉइंट आपका डी स्ट्रेसिंग D से स्टार्ट है, एम्पावरमेंट E से स्टार्ट है, फ्रेमवर्क F से है एंड गवर्नेंस G से है। तो ABCDEFG इस पॉइंट से भी आप याद रख सकते हैं। सो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, उर्जित पटेल कमेटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उर्जित पटेल कमेटी, RBI constituted an expert committee to revise the strengthen the monetary policy framework under the chairmanship of Dr. Urjit Patel, डॉक्टर उर्जित आर पटेल। यानी कि सबसे पहली बात इसमें जो लिखा है वो बाद में देखते हैं। सबसे पहली बात, उर्जित पटेल कमेटी अगर आता है तो सबसे पहली बात कि ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। ये RBI के गवर्नर रह चुके हैं और इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड समितियाँ दी हुई थी। इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट बताए थे, उसकी समितियाँ बताई थी, उसका गठन कब हुआ था। मतलब जब हम अपना मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक पढ़ेंगे तो मेनली इन्हीं का इसमें मेन रोल है, उर्जित पटेल जी का। सो अभी हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और जब हम वो पढ़ेंगे तो उनमें पूरा सब कुछ मॉनेटरी पॉलिसी का पढ़ा जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ के पॉइंट्स। ये था डॉक्टर उर्जित आर पटेल। द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू RBI ऑन January 21, 2014, यानी कि कमेटी ने अपना रिपोर्ट 21 जनवरी 2014 को RBI में दिया था। RBI शुड अडॉप्ट न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI फॉर एंकरिंग मॉनेटरी पॉलिसी। डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित जो है निर्णय लेना, शुड बी डन बाई अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी इनका कहना था कि मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित निर्णय लेने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना की जानी चाहिए। हेडेड बाय द गवर्नर, जो कि गवर्नर द्वारा संचालित किया जाए, गवर्नर द्वारा अपने कंट्रोल में रखा जाए।
डिसकंटिन्यूएंस ऑफ टू स्कीम नेमली द मार्केट टू स्कीम का क्या क्या नाम है? MSS एंड CMBS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एंड कैश मैनेजमेंट बिल्स। ये 2 स्कीम था। हिंदी में भी देखते हैं। उर्जित पटेल समिति RBI द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क यानी मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा करने, मजबूत बनाने और इनके द्वारा एक विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया, जो कि 21 जनवरी 2014 को RBI को अपनी रिपोर्ट सौंपा था। RBI को मॉनेटरी पॉलिसी के आधार पर देने के लिए CPI नए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अपनाना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े फैसले गवर्नर की अध्यक्षता वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा किए जाने चाहिए, यानी कि कमेटी की स्थापना की जानी चाहिए। और 2 योजनाओं इन्होंने बताया था, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS और कैश मैनेजमेंट बिल्स CMBS। इन दोनों को बंद करना है। ये रही उनकी सिफारिशें। और नेक्स्ट में हमारा है देन द टास्क ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट एंड कैश मैनेजमेंट मस्ट बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट्स डेब्ट मैनेजमेंट ऑफिस, यानी कि इसके बाद सरकारी डेब्ट्स जो है, कैश मैनेजमेंट है, उसके काम के लिए डेट मैनेजमेंट ऑफिस बनाना चाहिए जो उस कार्य को देख रेख करे, संभाले। नेक्स्ट में हमारा क्या है द ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMOS, ये नाम भी आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, ये भी आपको कई बार सुनने को मिलेंगे। शुड बी डिटेक्टेड फ्रॉम द फिजिकल ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस को फिजिकल ऑपरेशन से अलग रखना चाहिए, इसके बजाय उन्हें पूरी तरह से लिक्विडिटी मैनेजमेंट से जोड़ा जाना चाहिए। ये कुछ सिफारिशें थी उर्जित पटेल जी की। अब देखिए नेक्स्ट हमारी क्या है, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करना। देखिए हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर बेसिक लोग को ज़्यादा जो है कि ध्यान दिया जाता है। उससे रिलेटेड ये है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना, उससे रिलेटेड है हमारा प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाज फर्स्ट properly defined in 1972 after the National Credit Council emphasized that there should be a large involvement of the commercial bank in the priority sector, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कॉमर्शियल बैंक का किस प्रकार से इन्वॉल्व किया गया है वो बताया गया है। द सेक्टर वॉज देन डिफाइंड बाई डॉक्टर KS कृष्णस्वामी कमेटी, इनका नाम याद रखिएगा, ये सन याद रखिएगा। प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को पहली बार 1972 में परिभाषित किया गया। नेशनल क्रेडिट काउंसिल ने इस बात पर जोर दिया था कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कॉमर्शियल बैंक की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर KS कृष्णस्वामी समिति ने इस क्षेत्र को परिभाषित किया था। और अब हम देखते हैं इस समिति में और क्या क्या था। एज पर द RBI सर्कुलर डेट्स दिसंबर 28, 2018 देयर आर 8 बोर्ड कैटेगरी ऑफ प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी कि इन्होंने 8 कैटेगरी बताया हुआ था जिसमें प्रियोरिटी सेक्टर को लेंडिंग किया जा सके। आप उन 8 सेक्टर का नाम ध्यान रखिएगा। नाम वैसे भी प्रियोरिटी है तो इजी ही होगा, जो कि छोटे कृषि से होगा, MSME से होगा, छोटे बिजनेस से होगा, वही सबसे होगा। तो चलिए देखते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग प्रोग्राम का मुख्य मकसद यह था कि अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे कमज़ोर सेक्टर तक पर्याप्त संस्थागत क्रेडिट पहुँचे जो बैंकों के लिए शायद फ़ायदेमंद ना हो। देखिए, जो छोटे वर्ग के, छोटे तबके के लोगों को लाभ पहुंचाया जाता है उसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन एज ए सर्विस वो उन्हें ऐसा प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ भी वही बोला गया है कि उन लोगों को जो है कि ये क्रेडिट पहुँचाया जाए, शायद इससे बैंक को प्रॉफिट ना भी हो, फिर भी एज ए सर्विस वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे। RBI के 28 दिसंबर 2018 के सर्कुलर के अनुसार प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की
8 मुख्य श्रेणियाँ हैं। अब देखते हैं वो 8 पॉइंट क्या क्या है। सो ये रहा हमारा 8 पॉइंट। फर्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर, सेकेंड MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, थर्ड है एक्सपोर्ट क्रेडिट, फोर्थ है एजुकेशन, 5 हाउसिंग, नेक्स्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी, लास्ट है अदर SC, STs, डिसेबल माइनॉरिटीज, स्टार्टअप्स। यानी कि यही है हमारा 8 पॉइंट। कृषि, सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात, ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य में देखिए क्या क्या है। अदर में क्या क्या पॉइंट है। अदर में आपका है SC, ST, दिव्यांग, अल्पसंख्यक एंड स्टार्टअप के लिए, यानी कि इन्होंने इन सभी के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए, सुविधाओं देने के लिए जो है कि सिफारिश की हुई थी। सो ये रहा हमारा आज यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए होते हैं। ये हमने 7-8 पॉइंट को डीपली डिस्कस किया। और कोई पॉइंट होगा और कोई नाम होगा तो बस कमेटी का नाम और उसका सन याद रखिएगा, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी पॉइंट डिस्कशन करना है आपको तो यू कैन डिस्कस विद मी ऑन कमेंट बॉक्स। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो, कंटेंट आपके यूजफुल हो, तो आप जो है क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।